एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब इसमें कई सारे डिसिप्लिन आ रहे हैं। डिसिप्लिन का मतलब हो गया कई सारे ब्रांचेस आ रहे हैं, कई सारे फील्ड्स ऑफ स्टडी आ रही है। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ रहा है, कंप्यूटर्स भी आ रहा है, मेडिकल साइंस भी आ रही है, स्पोर्ट्स साइंस भी आ रही है। दुनिया भर के जितनी चीज़ें जहाँ से भी डाटा आपको आ सकता है वो सारा चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। और जो साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, प्रोसेस, एल्गोरिथम, सिस्टम्स को यूज करके एक्सट्रैक्ट करते हैं नॉलेज को और इनसाइट्स फ्रॉम स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ मेरे डेटा साइंस के वीडियोस में स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड। मैं जैसे ही कमेंट आता है मैं इमीडिएटली उस पर रिप्लाई कर देता हूँ। मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाती है कि किस किस के कमेंट्स आए, मेरे पास इमीडिएटली मैं रिप्लाई कर देता हूँ। पाइथन has become a go-to language for data scientists due to its simplicity, पहले बहुत सिंपल है, versatility, robust ecosystem of libraries। रोबस्ट मतलब ऐसी लाइब्रेरीज है जो एकदम खराब नहीं होती हैं, इनके डेली अपडेशन होते रहते हैं, एरर फ्री रहती है। तो रोबस्ट शब्द आपने जावा में काफ़ी सुना होगा, क्योंकि जावा में एरर्स की ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती, एक्सेप्शन हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग बहुत अच्छी है। ठीक वैसी आपके पाइथन का भी वही हाल है। तो सिंपल से अगर पाइथन की आपको कैपेबिलिटी अगर दिखाने की कोशिश करूँ मैं, तो आपको यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर import numpy as np, pandas as pd and matplotlib as plt, .pyplot as plt। सिंपल एक डेटा फ्रेम क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई ले रहे हैं यहाँ पर, और मैं कह रहा हूँ np.random.rand, ठीक है। random.rand, np.random एक आपका सब मॉड्यूल है जिससे रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। और मैंने इसको बोला कि आप 100 रैंडम नंबर्स जनरेट करो x के लिए और y के लिए। x के उसमें आपको 100 रैंडम नंबर जनरेट करने हैं। ये क्या करेगा, एक लिस्ट बना देगा, तो x के अंदर के लिस्ट बना देगा। और ये मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअल में, व्हाट आई एम डूइंग, डेटा फ्रेम में कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, ये मैंने डिक्शनरी बना दी है कि भैया ये डिक्शनरी है और डिक्शनरी में ये हो गया मेरा की मतलब जो हेडिंग हो गई, उसके अंदर के नीचे के वैल्यू सारे आ जाएंगे जो रैंडम नंबर जनरेट करेगा 100। सिमिलरली y एक नाम का एक एट्रीब्यूट और है, और कॉलम जिसको मैं कह दूं उसके मैं 100 नंबर्स और जनरेट कर रहा हूँ, और ये मेरा काम हो जाएगा। तो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, प्लॉट कर रहा हूँ डेटा को, सिंपल स्कैटर प्लॉट कर रहा हूँ, डेटा x एंड डेटा y, ठीक है। डेटा नाम का जो मैं ये बना रहा हूँ, ये डेटा सेट बना रहा हूँ, सिंपल सा डेटा फ्रेम बना रहा हूँ, उसका x और y कॉलम्स दोनों हैं, उनको दिखा रहा हूँ, और एक सैंपल डेटा विजुअलाइजेशन आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। x एक्सिस y एक्सिस लिखा होगा, और plt.show मैंने मैटप्लॉटलिब के वीडियो से बताया है, plt.show करना बहुत जरूरी है, बिना उसके काम नहीं बनेगा। तो पहला काम आपको मैं डिस्प्ले करके दिखाया, तो ये रैंडमली जनरेट हो रहा है, आपका अलग जनरेट होगा, मेरा अलग जनरेट होगा, इतना मैं बता दूं, क्योंकि रैंडमली हो रहा है ये। तो सिंपल एक डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा आपका कुछ इस तरह से बिखरा हुआ रैंडम वैल्यूज है। और हमेशा ध्यान रखना, जो रैंड फंक्शन है np.random के अंदर, ये आपके 0 से लेकर 1 के बीच में वैल्यूज दे रैंडम जनरेट करेगा, 0 to 1। अगर आप जानना चाहते हो क्या वैल्यू जनरेट की रहे, वो आप आपको मैं यहाँ पर आपको दिखा भी सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके नेक्स्ट इससे पहले यहाँ पर मैं पहले कोड में यहाँ पे लिख के आपको बताया था। अगर मुझे देखना है कि भैया जो मेरा डेटा फ्रेम है वो कैसा दिख रहा है, तो उसके लिए सिंपल मुझे क्या करना होगा, जो डेटा जो है मेरा डेटा नाम का जो डेटा फ्रेम है उसको मुझे करना होगा सीधा हेड से data.head, उसको मुझे रन कर लेना। तो कुछ इस तरीके से वैल्यू आपको दिख रही है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आपकी 0 से 1 के बीच में, ठीक है।